अरहत वाङ्मय में कहा गया है, सवणे नाणे बिन नाणे पच्चखाणे य संजमे, अनन्नवे तवे चेव बोदाने अकिरिया सिद्धि आश्रय। संत एक गांव में गया और प्रवचन किया। प्रातः काल भी प्रवचन किया, रात्रि में फिर दोबारा किया। गांव की जनता प्रातःकाल कार्य व्यस्त हो जाती है, तो रात्रि में फिर भी उन्हें सुनने की सुविधा रह सकती है। तो गांव की अच्छी भीड़ रात्रि सत्संग कार्यक्रम में हुई और संत ने दृष्टांतों, श्लोकों, सिद्धांतों के आधार पर जनोद्धार करने के लिए उपदेश दिया। घंटा भर संत का प्रवचन चला। प्रवचन की संपन्नता के बाद संत ने कहा, इतनी बातें मैंने बताई हैं, आप लोगों में से कोई नियम संकल्प स्वीकार करना चाहेंगे? लोग एक दूसरे को देखने लग गए। संत ने दोबारा प्रेरणा दी, कोई हिम्मत करे, कोई बुराई को छोड़े, बुराई का परित्याग करे। देखो, हमने प्रवचन किया है, हम इसके बदले में कुछ नहीं मांगते आपसे। हम न तो नोट लेते हैं न वोट लेते हैं। हम साधु लोग नोट, रुपया, पैसा कुछ नहीं मांगते हैं, वोट भी नहीं मांगते, राजनीति से दूर हैं, चुनाव में जीतना नहीं है, न सांसद बनना है न विधायक बनना है, आपसे वोट भी नहीं मांगते और न कोई प्लॉट मांगते, कोई मकान हमको नहीं बनाना, आपसे प्लॉट जमीन भी कुछ नहीं मांगते। तो हम तो आपकी खोट मांग रहे हैं कि आप में कोई खोट हो, बुराई हो, वो हमारे पास त्याग दो, छोड़ दो, ताकि आपका जीवन अच्छा बने, आत्मा अच्छी बने। कई लोगों ने संकल्प दिलाने के लिए निवेदन किया। किसी ने कहा मुझे शराब का त्याग कराओ, किसी ने कहा सिगरेट का त्याग कराओ, किसी ने कहा चोरी का त्याग करा दो। कईयों ने ऐसे नियम ले लिए। एक युवक सामने बैठा था, वो खड़ा नहीं हुआ। तो संत ने उसको इंगित करते हुए कहा, भैया तुमने कोई नियम नहीं लिया क्या? बोला, फरमाओ महाराज, क्या नियम लूं? तो कहा, कुछ शराब छोड़ दो, शराब नहीं पीना, कि उसके बिना तो रह नहीं सकता। और देख लो, चोरी नहीं करना, कि चोरी तो मेरा धंधा है, वो तो करनी पड़ती है। तो फिर संत ने कहा, एक काम करो, झूठ कभी नहीं बोलना। थोड़ा सा सोचने के बाद युवक बोला, यह नियम ले सकता हूं कि जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। संतों की संगति से कई बार जीवन में बदलाव आ सकता है। एक पापी आदमी पावन बन सकता है, पतित भी पावन बन सकता है, चोर साहूकार बन सकता है। संत का त्यागमय जीवन होता है। केवल उपदेश तो मान लो और भी कोई दे दे, साथ में त्यागी जीवन का भी अपना प्रभाव पड़ता है कि त्यागी आदमी बात बता रहा है, त्यागी के प्रति यूं ही श्रद्धा, और फिर उसकी अच्छी बात भी सुनने को मिलती है, तो आदमी ज़्यादा स्वीकार करने को तैयार हो सकता है।
संतों की संगति, जो त्यागी हैं, साथ में ज्ञानी भी अगर हों तो और सोने में सुहागा वाली बात। जिनके जीवन में साधना है, उनके सानिध्य में बैठने से भी कुछ शांति का अनुभव हो सकता है, सुखानुभूति हो सकती है। गीत में सुंदर कहा गया, सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण सत्संगत से सुख मिलता है, सत्संगत कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, मानव को बस उसी ढंग में ढलता है, बस सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण सत्संगत से सुख मिलता है, तो संतों की संगति, संस्कृत में कहा गया, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिं, सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम्। सत्संगति से, संतों की संगति से, अच्छे लोगों की संगति से क्या होता है? वो सत्संगति बुद्धि की जड़ता को हरने वाली होती है। आदमी की बुद्धि, आदमी का चिंतन अच्छा बन जाता है। वाचि सत्यम, वाणी में सच्चाई आ जाती है। मानोन्नति, मान सम्मान की भी उन्नति हो जाती है। पाप को सत्संगति दूर कर देती है और चित्त को प्रसन्न बनाने वाली होती है सत्संगति। संतों के पास रहो, चित्त में प्रसन्नता उभर सकती है। और दिक्षु तनोति कीर्तिम, दिशाओं में इधर उधर कीर्ति फैलती है जो सत्संगति करने वाला होता है, क्योंकि सत्संगति से फिर सदाचार जीवन में आ सकता है। सदाचार आएगा तो वो कीर्ति भी फैल सकती है। तो आदमी किसकी संगत में है, यह खास बात है। गुरु और शिष्य जा रहे थे पद यात्रा के द्वारा। एक गुरुजी, एक साथ में चेला था। तो जंगल का रास्ता था और वो पेड़ भी थे, हरियाली भी थी, इधर नदी भी थी, पहाड़ भी थे। गुरुजी ने कहा, रे चेला,
अभी तक मेरा वो नित्य का ध्यान जब पूरा नहीं हुआ है, तो आज यहाँ पर मैं ध्यान करना चाहता हूँ, साथ में जप भी हो जाएगा, तो मैं घंटा भर यहाँ ध्यान कर लेता हूँ। अच्छा माहौल है, वातावरण है, मन भी अच्छा लगेगा, मेरा आशा है। चला बोला गुरुजी जैसे आपकी इच्छा हो, आप भले ध्यान कर लो, मैं थोड़ा इधर आसपास ही हूँ, कहीं घूम लेता हूँ, आप ध्यान कर लीजिए। गुरुजी एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हो गए, पद्मासन लगा करके, आंख मूंद करके ध्यान की गहराई में चले गए। थोड़ी देर बाद चेले ने देखा एक शेर आ रहा है। सोचा कि गुरुजी को बता दूं, कहीं गुरुजी को नुकसान नहीं कर दे। निकट आया, बोला गुरुदेव शेर आ रहा है, आप यहां से उठिए। एक बार कहा, दो बार कहा, गुरुजी उठे नहीं। अब ध्यान की साधना में थे, शेर आने के बाद तो भी गुरुजी ने ध्यान को नहीं खोला। चेले ने सोचा ये तो मरेंगे, मैं क्यों मरूं, ये तो उठते नहीं, मैं क्यों मरूं। चेला तो कोई पेड़ के ऊपर चढ़ गया कि मैं तो नहीं मरूंगा, ये जाने गुरुजी उठते नहीं है, मैं क्या करूं। शेर आया, चेला तो ऊपर चढ़ गया, पेड़ पर चला गया। वो शेर आया गुरुजी के पास, थोड़ी देर गुरुजी के पास खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ गया, कुछ नहीं किया गुरुजी का, आगे बढ़ गया। काफी दूर चला गया, तब वो चेला नीचे उतरा। इतने में अब गुरुजी का भी ध्यान पूरा होने का समय हो रहा था, करीब घंटा भर हो गया। तो गुरुजी ने आंखें खोली, कहा चेला अब आगे चले। तो तैत गुरुदेव पधारिए। गुरुदेव अभी शेर आया था ना, कि मुझे नहीं पता कौन सा शेर था, मैं तो ध्यान में था कि शेर आया था, आपके पास खड़ा भी रहा थोड़ी देर, नहीं मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो अपनी ध्यान साधना में था, अपने आप में, अपने प्रभु में लीन था। खैर अब गुरु और चेला दोनों आगे बढ़े, और जंगल में झाड़ियां वगैरह थी, कुछ मच्छर भी थे। तो एक मच्छर गुरुजी को काट गया। इतने में अरे मच्छर काट गया। गुरुजी थोड़े से परेशान हो गए मच्छर से। चेला हंसने लगा कि गुरुदेव इतना बड़ा शेर आ गया तो आप डरे नहीं, आप आराम से शांति में, एक मच्छर ने काट लिया आप इतने परेशान हो गए। ऐसी क्या बात है, मच्छर काट लिया, इतना क्या परेशान होना है। शेर का कोई असर नहीं हुआ, मच्छर से क्यों आप इतने परेशान हो रहे हो। तब गुरुजी बोले रे फर्क है बात में। शेर के समय जब शेर आया था तब मेरे पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि तब मैं अपने प्रभु के साथ में था, मैं अपने प्रभु के साथ में था, तब कोई असर नहीं हुआ। अब मैं तेरे साथ हूं, इसलिए असर हो गया मेरे पर। कहानी हो सकती है, पर थोड़ा सा सारांश यह है कि आदमी किसके साथ है, किसके साथ रहता है, उसका कुछ फर्क पड़ सकता है। अच्छे आदमी के साथ रहेगा, अच्छों के साथ रहने से अच्छे संस्कार आ सकते हैं, और जो कुछ अच्छे नहीं हैं, गलत संस्कारों वाले व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनके आसपास ज़्यादा रहने से गलत संस्कार भी आदमी में आ सकते हैं। इसलिए मनुष्य को अच्छों की संगति में रहना चाहिए। विद्यालय महाविद्यालय में छात्र पढ़ते हैं और छात्र अगर अच्छे छात्रों की संगति में रहते हैं, उनमें अच्छे बातें आ सकती हैं। छात्र कुछ जो कम अच्छे हों या अच्छे संस्कार न हों, उन छात्रों के साथ ज़्यादा रहेगा तो गलत बातें भी आ सकती हैं।
बीड़ी पीना सीख जाए और कुछ खाना पीना सीख जाए और गलत आदतें आ जाए। तो संस्कार आदमी का अच्छा रहे, इसलिए अच्छे वातावरण में रहना चाहिए। हमारी आंखों के सामने फोटो भी आएगा, एक तो किसी संत का फोटो आया, प्रभु महावीर जैसे वीतराग पुरुष का एक भले काल्पनिक हो फोटो आया, तो उसको देखने से हमारे भावों में क्या एक असर होता है। एक ऐसा वैसा कोई फोटो देखेंगे तो क्या असर होगा, अर्थात वो फोटो से भी कुछ हमारे भावों पर असर पड़ सकता है, चित्र से चरित्र पर असर आ सकता है। इसलिए हमारी आंखें देखती भी क्या हैं। टेलीविज़न आप लोग देखते होंगे, गृहस्थ लोग। अब टेलीविज़न में ऐसे दृश्य भी आ सकते हैं जिनसे मन पर दूसरा असर हो जाए। ऐसे दृश्य, किसी संत का प्रवचन आएगा टेलीविज़न में, उसका अलग असर हो सकेगा। टेलीविज़न के माध्यम से धर्म की बातें, जीवन की बातें, संतों का प्रवचन श्रवण, मंगल पाठ श्रवण का भी मौका मिल सकता है। और टेलीविज़न के माध्यम से समाचारों की जानकारी भी हो सकती है। और टेलीविज़न से कुछ ऐसी चीज़ें भी देखने में आ सकती हैं जिनसे आध्यात्मिक प्रभाव नहीं पड़ता है। एक आदमी पुस्तक पढ़ता है, एक कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ेगा, उसका क्या असर हमारे मन पर होता है। कोई आगम को पढ़ेगा, भगवती सूत्र को पढ़ेगा, आयारों को पढ़ेगा, ऐसे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेगा तो मन पर क्या असर, अच्छा असर हो सकेगा। और कोई ऐसी कोई सामान्य सी पुस्तक पढ़ेगा जो इतनी अच्छी नहीं है तो उसका गलत असर भी मन पर हो सकता है। तो हमारी पुस्तक की संगति कैसी है, मीडिया की संगति कैसी है और आदमी की संगति कैसी है, संगत की रंगत। तो संगत पर आदमी ध्यान दे कि अच्छों के आसपास रहे। बचपन में अच्छे लोगों के पास रहने का मौका मिलता है, जीवन का अच्छा निर्माण हो सकता है। जयाचार्य थे हमारे धर्म संघ के चौथे आचार्य, उनको मुनिश्री हेमराज जी स्वामी सिरियारी वाले जैसे एक विशिष्ट संत के पास रहने का लंबा मौका मिला, कई वर्षों का मौका मिला। और उनका खुद का अपना क्षयोपम भी मान ले, मुनि जीतमल जी थे, एक कितने योग्य ज्ञानी व्यक्ति बन गए थे। तो प्रयास हमारा यह रहना चाहिए कि संगति अच्छी रहे हमारी, और साधुओं का सानिध्य मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, तीर्थ भूता ही साधव है। साधुओं का तो दर्शन भी अपने आप में पुण्य है, पवित्र है। साधु तो मानो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने कितनी यात्राएं की, चलते फिरते मानो तीर्थ। तो वह संत युवक से जब संकल्प लेने के लिए कहा तो फिर युवक बोला कि मुझे झूठ बोलने का त्याग करा दीजिए। कठिन काम है झूठ नहीं बोलना, फिर गृहस्थों के लिए झूठ नहीं बोलना कठिन काम हो सकता है। व्यापार में, धंधे में, लेन में, देन में झूठ न बोले बहुत बड़ी बात है। गृहस्थ होकर झूठ न बोले बहुत बड़ी बात है। साधु होकर झूठ न बोलना तो ठीक है, अलग माहौल है, अलग जीवन है। गारहस्थ में रहते हुए कोई झूठ नहीं बोले बहुत बड़ी बात है। कितने व्यवहार निभाने होते हैं, उनमें कहीं कोई हंसी में, मजाक में, किसी रूप में झूठ निकल सकता है। संत ने झूठ बोलने का त्याग करा दिया, पक्का था नियम का झूठ नहीं बोलना। अब शराब भी पीता था,
सोचा शराब पीऊंगा, अरे पिताजी ने पूछ लिया तो झूठ तो बोलना नहीं है, पिताजी डांटेंगे तो शराब छूट गई। चोरी करूंगा है, कहीं पकड़ा गया फिर झूठ तो बोलना नहीं तो और ज़्यादा समस्या हो सकती है, तो चोरी भी छोड़ दी। एक झूठ छूटा और एक बुराइयां छूट गई। तो संतों की संगति से कल्याण हो सकता है। शास्त्रकार ने कहा सवने नाने विन्नाने, सुनो संत की बात, उससे ज्ञान बढ़ता है, फिर विज्ञान बढ़ता है, आखिर होते होते मुक्ति तक मिल सकती है। तो हमें सत्संगति में रहने का प्रयास रखना चाहिए।